हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत के आगे लीला। तो चौथे अध्याय इस चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 26 तक हमने चर्चा किया। ये जो चौथा अध्याय इसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। तो आदि लीला का चौथा अध्याय इसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कविराज गोस्वामी वर्णन किए कैसे भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं ब्रज की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, जो शुद्ध ब्रज का शुद्ध प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए। और उसमें भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे तो ब्रज के जो भक्त होते हैं इतनी घनिष्ठता इतनी ज्यादा होती है कि भगवान को भगवान न मान करके अपना एक इंटीमेट रिलेटिव समझते हैं। इसमें हमने कल चर्चा किया था माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुमी कौन बड़ लोका तुमी आमिसा। तो जो सखा माता होती हैं, माँ बाप हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, तो वो पुत्र भाव में उनको बंधन करते हैं, लालन पोषण करते हैं। भगवान को अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, तो भगवान को अति हीन समझते हैं कि बहुत भगवान हमारे पे पूरी तरह से निर्भर हैं। भगवान का अगर पालन पोषण नहीं करेंगे तो उनका कैसे, वो कैसे उनका पालन होगा। इस भाव में रह के वो माता यशोदा और नंद बाबा भगवान का पालन पोषण करते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमिसा। जो सखा होते हैं शुद्ध सत्य भाव में भगवान के कंधे में चढ़ जाते हैं और बोलते हैं तुम ही कौन हो बड़ा लोग, आप कौन से बड़े व्यक्ति हो, तुम में और हम में क्या अंतर है, हम दोनों समान ही हैं। इस प्रकार से सत्य भाव में वो भगवान को सोचते हैं। प्रिय यदि मान करी कराए भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे से ही मेरा मान। तो प्रिया यानी जो गोपियां हैं वो मान करती हैं और भर्त्सना करते हैं भगवान का, मान करके कई बार उनको जो है डांटती हैं। तो भगवान बोलते हैं कि वो जो डांट है गोपियों का, वो वेद स्तुति से भी ज्यादा मेरा मन को हर लेता है, वो ज्यादा पसंद है। इस प्रकार से ये शुद्ध ब्रज का प्रेम है, इसको प्रदर्शित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो हमने कल इस श्लोक तक पर चर्चा किया था। If my beloved consort reproaches me in a sulky mood that steals my mind from the reverent hymns of the Vedas. Purport. According to the Upanishads, all living entities are dependent on the Supreme Living Entity, the personality of Godhead. As it is said, Katha Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bhunam Vidhati Kama. One eternal living entity supports all the other eternal living entities. Because the Supreme Personality of Godhead maintains all the other living entities, they remain subordinate to the Lord even when joined with Him in the reciprocation of loving affairs. तो हालांकि कठोपनिषद में बताया गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतना नाम एको बहुनाम वो विधाति कामान, कि एक सनातन लिविंग एंटिटी आत्मा जो कि परमात्मा है, वो अन्य असंख्य सनातन आत्माओं का पालन पोषण करती है, क्योंकि भगवान ही है जो हर सारी जीवात्माओं का पालन को पोषण करते हैं। इसलिए जितनी भी असंख्य जीवात्मा है वो भगवान के अधीन है, भगवान पे निर्भर है।
But in the course of exchanging transcendental love of the highest purity, sometimes the subordinate devotee tries to predominate over the predominator. लेकिन जब इस प्रकार का शुद्ध ब्रज प्रेम होता है, उसमें ये पाया जाता है, जो भक्त होता है वो भगवान को भक्ति ऊपर निर्भर हो जाना पड़ता है, वो भगवान को डोमिनेट करता है. One who lovingly engages with the Supreme Lord as if he were his mother or father sometimes supersedes the position of the Supreme Personality of Godhead. Similarly, his fiancé or lover sometimes supersedes the position of the Lord. But such attempts are exhibitions of the highest love. Only out of pure love does the subordinate lover of the Supreme Personality of Godhead side him. The Lord, enjoying this siding, takes it very nicely. सचिन गुप्ता प्रो, स्क्रीन में मत लिखिए आप. तो इस प्रकार से बहुत ही प्रेम, अत्यंत गाढ़ा प्रेम होने पर ही जो कुछ जीवात्माएं होती हैं, हालांकि भगवान पर निर्भर है, लेकिन अत्यंत गाढ़ा प्रेम होने के कारण वो भगवान को अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं और भगवान बन भी जाते हैं, और इस प्रकार से उसको शुद्ध प्रेम बोला जाता है. और ये भगवान इसको बहुत पसंद करते हैं, और ये भगवान इसको इससे अपने आप को उनके सामने पेश देते हैं. The exhibition of natural love makes such activities very enjoyable. और ये सब नेचुरल स्वाभाविक रूप से किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल अटेम्प्ट नहीं होता है जो ब्रज के भक्तों में पाया जाता है. In worship of the Supreme Lord with veneration, there is no manifestation of such natural love because the devotee considers the Lord his superior. तो भगवान का जो ऐश्वर्य भाव है, यानी असली ज्ञान रखते हुए जो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें उतना आनंद भगवान को नहीं मिलता है जितना स्वाभाविक शुद्ध प्रेम में, जब भक्त अपनी वास्तविक स्थिति के विपरीत जा करके भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, भगवान को भी उसमें अत्यंत आनंद आता है. Regulative principles in devotional service are meant for those who have not invoked the natural love of God. When natural love arises, all regulative methods are surpassed, and pure love is exhibited between the Lord and the devotee. तो जो विधि भक्ति है, विधि भक्ति के अनुसार जो सेवा किया जाता है, जिसे हम सब सेवा करते हैं, साधना करते हैं, भगवान को परम ईश्वर मान करके ऐश्वर्य भाव में रह करके हम भगवान का सेवा करते हैं, तो वो सेवा तब तक करने का महत्व है जब तक भगवान के प्रति शुद्ध स्वाभाविक प्रेम विकसित नहीं हो जाता है, और ये तब तक करना अनिवार्य है. इस स्टेज में जब कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, अभी भी बद्ध जीव है और प्रयास कर रहा है अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्त करने का, तो उस स्टेज में कोई इमिटेशन है, नकल नहीं कर सकता है ऐसे भक्त को, जो ब्रज के भक्त है, जो पूर्ण शुद्ध भाव में स्वाभाविक प्रेम के में होने के कारण भगवान को अपने से तुच्छ मानते हैं. अगर जिस जो उस स्तर पे नहीं है, अगर वो उसको नकल करने का प्रयास करेगा तो उसका वो पतन हो जाएगा और वो अपराध कहलाता है. इसलिए हमारी प्रारंभिक अवस्था में, भक्ति के साधना अवस्था में, जब तक हम अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमको अपने आप को भगवान का दास मान करके भगवान का सेवा करना चाहिए. Although on such a platform of love, the devotee sometimes appears to predominate over the Lord or transgress regulative principles, such dealings are far more advanced than ordinary dealings with regulative principles with awe and veneration. A devotee who is actually free from all designations due to complete attachment in love for the Supreme exhibits a spontaneous love for God, which is always superior to the devotion of regulative principles. वहीं दूसरी ओर जो भक्त शुद्ध स्वाभाविक रूप से शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति विकसित कर लिया है, तो कई बार ऐसा लग सकता है कि वो जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको ट्रांसग्रेस करता है, यानी जो
नियम कानून में रह करके भगवान का सेवा करना होता है, उसके विपरीत जाके भी भगवान का सेवा कर रहा है। लेकिन ऐसी जो भगवान की सेवा है वो बहुत ही उच्च स्तर पे की जाती है। और जो साधारण भक्त होते हैं, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल दीक्षा लेकर के साधना भक्ति करके करते हैं, उससे कई गुना वो ज्यादा होता है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो भी भक्त इस प्रकार का स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति शुद्ध ब्रज का प्रेम को प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो प्राप्त कर सकता है। तो वो नकल करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई अगर नकल करके सोचे कि जिस प्रकार से ब्रज के भक्त भगवान के साथ का सेवा करते हैं, उस भाव में भगवान को तुच्छ मान करके मैं भी वैसे करूँगा, तो उससे वो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डांटती हैं, उनको छड़ी दिखाती हैं, उनको बांध भी देती हैं। तो उस प्रकार से हम नकल नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि हम भी लड्डू गोपाल लेके आएंगे, लड्डू गोपाल को डांटेंगे, उनको छड़ी दिखाएंगे और दामोदर लीला करेंगे, उनको बांध देंगे कि माखन खाओ, नहीं खाओगे तो बांधेंगे, तो वो एक आर्टिफिशियल है, नकल होता है, और वो हमारे स्टेज में संभव नहीं है, उससे अपराध होगा। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि हम इच्छा रख सकते हैं कि हम ब्रज के भक्तों के स्तर को प्राप्त करें, और भगवान को एक समय आए कि हम भक्ति भगवान को शुद्ध स्वाभाविक प्रेम के वशीभूत होकर के उनका ऐश्वर्य भाव से विहीन हम उनका शुद्ध प्रेम में सेवा करें। ये इच्छा हृदय में रखना चाहिए। लेकिन इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो जो तरीका है आचार्यों ने बताया है, जो ब्रज के भक्त हैं उन्होंने बताया है, उसको पालन करना चाहिए। और वो क्या तरीका है कि जो इस प्रकार से जो साधना भक्ति का नियम जो बताया गया है, प्रोसेस विधि को, उसको पालन करता है, तो वो धीरे धीरे फिर स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस यानी रागानुगा भक्ति के स्तर पे पहुंचता है। यानी स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रेम करना या सेवा करना सीख जाता है। तो ये नेचुरली उत्पन्न होता है, ये स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकट होता है। ये हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या नकल नहीं कर सकते हैं बाहर से। या इसको जो जितनी गंभीरता से साधना भक्ति करता है, यानी दीक्षा लेकर के फिर भी जितनी गंभीरता से भगवान के नाम का जप करता है, सेवा करता है, चार नियम का पालन करता है, तो उतनी मात्रा में ये धीरे धीरे भगवान के जो स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस यानी रागानुगा जो भक्ति है, उस स्तर को उस स्तर पे पहुंच पाता है। द इनफॉर्मल लैंग्वेज used between lover and beloved is indicative of pure affection. When devotees worship their beloved as the most venerable object, spontaneous loving sentiments are observed to be lacking. A neophyte devotee who follows the Vedic instructions that regulate those who lack pure love of God may superficially seem more exalted than a devotee in spontaneous love of God. But in fact, such spontaneous pure love is far superior to regulated devotional service. Such pure love of Godhead is always glorious in all respects, more so than reverential devotional service rendered by a less affectionate. इस प्रकार से जो भगवान का वो दिव्य स्वाभाविक शुद्ध प्रेम विकसित कर लेता है, वो भक्त ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन में होता है, सर्वश्रेष्ठ स्तर पे होता है, उसके बजाय जो कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यानी नियम कानून साधना भक्ति के द्वारा उनका सेवा करता है। लेकिन ऐसा साधना भक्ति करने वाला भी धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच सकता है। लेकिन ये डिफरेंस बताया जा रहा है ताकि हम मिस जज न करें। यानी कोई ऐसे अगर भक्त हैं जो रागानुगा स्थिति पे हैं, तो हम उनको नियम कानून में बंध के हम उनको जज न करें कि ये जो है छोटे स्तर के भक्त, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है। स्पेशली जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के भक्त होते हैं, वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली जो वैदिक नियम होते हैं उसको पालन करते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक स्तर के जो भक्त होते हैं, वो कई बार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को लांग करके भगवान के सेवा के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि वैदिक दृष्टिकोण से वो सूटेबल नहीं लगता है, सही नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में वो ब्रज के शुद्ध भाव के हिसाब से हाईएस्ट लेवल पे उच्च स्तर पे वो अ, बहुत ही परफेक्ट होता है।
ए शुद्ध भक्त लैया करी मुँह अवतार, करी विविध विध अद्भुत विहार। वैकुंठादि नाही ये लीलार प्रचार, से लीला करी बयाते मोर चमत्कार। तो भगवान आगे बोल रहे हैं, टेकिंग these pure devotees with me, I shall descend and sport in various wonderful ways, unknown even in Vaikuntha. I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. तो इन शुद्ध भक्तों को लेकर के अपने साथ मैं प्रकट होऊंगा, अवतरित होऊंगा, और बहुत ही वंडरफुल तरीके से, यानी अद्भुत तरीके से इस अपने वृंदावन, पूरे वृंदावन धाम को लेकर प्रकट होऊंगा। जो हमको वृंदावन धाम जो आज है, तो वो वृंदावन धाम जो असली गोलोक वृंदावन धाम है उससे अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो भगवान दोनों को लेकर, वो धाम को लेकर प्रकट हुए, और साथ में ऐसे अपने ब्रज के शुद्ध भक्तों को लेकर प्रकट हुए आज से 5000 साल पहले। और बहुत ही अद्भुत तरीके से जो प्रेममय और सब सर्व आकर्षित, सबको आकर्षित करने वाली लीलाओं को करते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। आई शेल ब्रॉडकास्ट सच पास्ट टाइम्स बाय व्हिच इवन आई एम अबेस्ड। और ऐसे लीलाओं को मैं का प्रचारण करूंगा, जिसको जिसको करने पे, जिसको करके, या जिसको देखने पे, या जिसको सुनने से यहाँ तक कि मुझे भी अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती। लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य educates his devotees to develop progressively to the stage of pure devotional service. Thus, he appears periodically as a devotee to take part in various wonderful activities depicted in his sublime philosophy and teachings. तो भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने भक्तों को ये शिक्षा देने के लिए कि कैसे उनको क्रमशः धीरे धीरे भक्ति करके शुद्ध भक्ति के मार्ग में आना चाहिए और शुद्ध भक्त बनना चाहिए। इस प्रकार से इस चीज को शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण खुद भक्त का रोल लेते हैं, और खुद प्रैक्टिकली, यानी व्यवहारिक रूप से खुद भगवान ये करके दिखाते हैं कि कैसे कोई भगवान की शुद्ध भाव में, शुद्ध भक्ति के भाव में सेवा कर सकता है। There are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and in all of them the Lord accepts the service rendered by his eternal devotees in a reverential mood. Therefore, Lord Shri Krishna presents his most confidential pastimes as he enjoys them in the transcendental plane. Such pastimes are so attractive that they attract even the Lord, and thus he relishes them in the form of Lord Chaitanya. हालांकि असंख्य वैकुंठ लोक हैं आध्यात्मिक जगत में, जहाँ पे भगवान बहुत ही अपने असंख्य भक्तों से असंख्य प्रकार से, कई प्रकार से, अलग अलग रूप में ऐश्वर्य भाव में सेवा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अपने कुछ ये जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास्टेंस, यानी परम गुह्य जो लीलाएं हैं ब्रज के गोलोक वृंदावन में, जिसमें भगवान इतने उनको आनंद आता है कि वो खुद उन लीलाओं से आकर्षित होकर के उनको रिलीज करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए खुद वो एक भक्त के रूप में आ जाते हैं। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ से अब रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी आंतरिक कारण क्या है, कि वो ये जो इस प्रकार का जो भाव है शुद्ध ब्रज का स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति, ऐश्वर्य ज्ञान से विहीन जो ब्रज जो प्रेम है भगवान के प्रति, वहाँ का सेवा करने का, तो इस प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त किस प्रकार से दिव्य आनंद उन्माद को आस्वादन करते हैं, तो भगवान को भी वो इच्छा होती है, तत्परता होती है उस आनंद को भक्त के रूप में आस्वादन करने के लिए। इसलिए भगवान उस भाव को अंगीकार करने के लिए, आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होते हैं। तो अब इसके बाद भगवान आगे वर्णन करेंगे कि कैसे भगवान ये सब अरेंजमेंट करते हैं अपने आप को प्रकट करने।